राज्यसभा की याचिका समिति के नए चेयरमैन की नियुक्ति। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बने समिति के नए चेयरमैन। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने समिति का पुनर्गठन किया है। समिति में 10 सदस्यों को नामित किया गया है। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने समिति का पुनर्गठन किया है। समिति में 10 सदस्यों को नामित किया गया है। राज्यसभा की याचिका समिति के नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बने समिति के नए चेयरमैन। राज्यसभा सभापति सीपी राधा समिति में 10 सदस्यों को नामित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राघव चड्ढा जो है चेयरमैन बनाए गए हैं। राज्यसभा की याचिका समिति के नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है और देखिए चेयरमैन बनाया गया है राघव चड्ढा को। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समिति के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने समिति का पुनर्गठन किया और इसी के तहत देखिए चेयरमैन राघव चड्ढा को बनाया गया है। समिति की अगर बात की जाए तो 10 सदस्यों को इस समिति में नामित किया गया है। फिलहाल राज्यसभा की याचिका समिति के नए चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है, जिसमें राघव चड्ढा को चेयरमैन बनाया गया है। जयपुर से खबर, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में नीट यूजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि परीक्षा का निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित संचालन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों और जिला प्रशासन को समन्वय के साथ परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। राज्य के 27 जिलों में 611 परीक्षा केंद्रों पर करीब 2,09,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षा 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित होगी। मुख्य सचिव ने संवेदनशील केंद्रों पर विशेष तौर पर निगरानी, पर्याप्त पुलिस बल, यातायात प्रबंधन और सोशल मीडिया निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सत्यापन और सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने नकल, प्रत्यारोपण और किसी भी अनुचित गतिविधि के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के भी निर्देश दिए हैं। 2,09,000 परीक्षार्थी जो है परीक्षा देने वाले हैं। नकल, फर्जीवाड़े पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सुरक्षा, जैमर, सीसीटीवी पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। इसको लेकर चर्चा की गई। नीट यूजी 2026 तैयारियों को लेकर जो है यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है। 27 जिलों में 611 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित होनी है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो है शामिल हो रहे हैं। पाली पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी और गुम हुए 116 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन के निर्देशन में साइबर ट्रैकिंग और तकनीकी जांच के जरिए करीब 60 लाख रुपए कीमत के मोबाइल बरामद किए। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने पुलिस का आभार जताया। बरामद मोबाइल में 15 से 25 हजार रुपए तक के एंड्रॉयड फोन से लेकर करीब 1.25 लाख रुपए कीमत का आईफोन भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन ने बताया कि पाली पुलिस लगातार साइबर तकनीक और विशेष अभियानों के जरिए आमजन की गुम हुई संपत्ति वापस दिलाने का कार्य कर रही है, जिससे कि लोगों का पुलिस पर से भरोसा और मजबूत हुआ है। मोबाइल बरामद किए हैं, जिनको आज उनके ओनर्स को, जिनके वो मोबाइल से उनको लौटाया गया है। इनकी अनुमानित कीमत करीब 60 लाख के करीब है। इसको किस आधार पर ट्रेस किया, किसकी टीम की भूमिका रही और किस तरह से आप? बिल्कुल, इसमें एडिशनल साहब निशान भारद्वाज और जयसिंह कंवर और साइबर टीम, इन तीनों के नेतृत्व, एडिशनल साहब के नेतृत्व में टीमें गठित थी और साइबर टीम ने इसमें कड़ी मेहनत करते हुए और हमारे साइबर टीम ने थानों से कोऑर्डिनेशन रखते हुए इसमें समस्त मोबाइल को बरामद करके उनके जो मालिक हैं उन तक पहुँचना। जोधपुर के एमडीएस अस्पताल के जनाना विंग स्थित गायनिक इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बाथरूम का पॉट चेक
होने पर सफाई कर्मचारियों ने जांच की तो अंदर नवजात के पैर दिखाई दिए, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। डॉक्टरों को सूचना दी गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर मोर्चे में रखवा दिया। प्रारंभिक जानकारी में नवजात लड़का बताया जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सूचना मिलती है कि जनाना के अंदर इमरजेंसी ओपीडी बच्चों के बाथरूम के प्लस के अंदर एक नवजात शिशु पड़ा है, जिस पर मौके पे गए और वहाँ जांच करवाई गई तो बच्चा मृत पाया गया और आगे की कार्रवाई है जो जारी है पोस्टमार्टम। जो शौचालय है उसमें एक नवजात शिशु का शव मिला था हमें, और पुलिस चौकी वालों को तुरंत इन्फॉर्म करके उसको वहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञों से जांच कराया एवं पूर्णतः ये पाया गया कि ये बच्चा मृत था। उसके बाद हमने इसी चिकित्सालय में जो लेबर रूम है उसकी पिछले 24 घंटे के जितने भी प्रसव हुए उनकी लिस्ट मंगाई। कोई बच्चा अगर लापता है या कोई मृत अगर जन्मा है तो ऐसा कोई बच्चा हमारे यहाँ पर नहीं था। इसलिए हमारा निष्कर्ष अभी तक यही है कि ये बच्चा कोई बाहर से इस शौचालय में रख के गया है। अब हम ये अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं कि कोई बच्चा छोड़ के किस समय गया है, लेकिन जांच अभी भी चल रही है। फिलहाल हमने उस बच्चे की जो डेड बॉडी है वो मॉर्चरी में रखाई है। डीडवाना से खबर। राजस्थान रोडवेज ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क और रियायती यात्रा सुविधा में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का लाभ लेने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नए नियम के अनुसार परीक्षा शुरू होने से कम 36 घंटे पहले रोडवेज के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा। डीडवाना डिपो की यातायात प्रबंधक सुजल महर्षि ने बताया कि अभ्यर्थियों को पोर्टल पर परीक्षा विवरण और एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा और मोबाइल ओटीपी सत्यापन के बाद ही पंजीकरण पूरा माना जाएगा। इसके बाद रोल नंबर को रोडवेज की ETIM मशीन के मास्टर डाटा से जोड़ा जाएगा और टिकट जारी करते समय रोल नंबर का मिलान कर वैध अभ्यर्थियों को ही रियायती टिकट दिया जाएगा। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा ये फैसला बिल्कुल सराहनीय फैसला है। सरकार का ये कदम अच्छा साबित होगा, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से प्रवेश पत्र लगाकर इसका गलत यूज लिया जा रहा था। कनेक्टर द्वारा आपस में कुछ मिलीभगत करके कुछ किया जा रहा था। इसके खिलाफ ये अच्छा कदम है और जो 36 घंटे पूर्व रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है और एक अच्छा कदम है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और सरकार को इसमें एक नियम जोड़ना चाहिए कि अगर किसी विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया तो उसको अन्य कोई डॉक्यूमेंट देके या किसी तरीके से उसको भी इसमें छूट मिलनी चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें परीक्षा से 2 दिन पूर्व और 2 दिन पश्चात परीक्षार्थी को निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसमें अभी जो राजस्थान रोडवेज द्वारा जो नया अपडेट किया गया वो ये है कि आपको 36 घंटे पहले रोडवेज की वेबसाइट पे जाके अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के दौरान जो परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड की डिटेल उस पंजीकरण करा के एक OTP द्वारा वो स्वयं सत्यापित करेगा। उसके बाद में एक रोडवेज के एप्लीकेशन के द्वारा उसको एक ID जनरेट होगी और वो ID जनरेट जब वो परीक्षार्थी यात्रा करेगा उसके दौरान वो परिचालक को जब अपनी ID बताएगा उसी के जरिए डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत उपला रास्ता में तालाब में डूबने से 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। हासिला निवासी रोहित खांट अपने दोस्तों के साथ गांव के पास स्थित तालाब में नहाने गया था, जहां नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। इसके साथ ही मौजूद बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और काफी मशक्कत के बाद रोहित को बाहर निकालकर सीमलवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर धम्बोला थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों को सौंप दिया गया शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। ग्राम पंचायत उपला रास्ता में हासिला तालाब में एक लड़का जो नहाने के लिए गया था, उसका नाम है रोहित पिता प्रकाश खांट, जिसकी उम्र 11 साल है और वह कक्षा 6 में मातृ स्कूल में पढ़ता था और गहरे पानी में
जाने से डूबने से उसकी मृत्यु हुई, उसको तलाश कर उसकी लाश और हनुमानगढ़ जिले के भादरा थाना क्षेत्र के कलाना गांव में 2 युवकों पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले में एक युवक संदीप ने इलाज के दौरान हिसार में दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा घायल मनीष का उपचार अभी जारी है। घटना को लेकर भादरा थाने में विशाल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी बीच आरोपी विशाल की एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने से मामला गंभीर हो गया है, जिसमें उसने कथित तौर पर संदीप की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए धमकी भरे शब्द लिखे थे। हालांकि बाद में पोस्ट डिलीट कर दी गई। पुलिस के अनुसार ये पोस्ट विशाल नाम की आईडी से की गई थी। फिलहाल दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। घटना के बाद से ही क्षेत्र में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। करौली जिले में जनगणना निदेशालय के अधिकारियों द्वारा जनगणना 2027 के प्रथम चरण के फील्ड कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य के तहत प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार किए जा रहे नजरी नक्शों, मकानों की नंबरिंग और परिवारों से 33 प्रकार की मूलभूत जानकारी लेकर HLO ऐप पर ऑनलाइन एंट्री की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने करौली ब्लॉक के कल्याणी, कैला देवी, मंडरायल ब्लॉक के लांगरा, गड़ी का गांव, बाटदा और श्री महावीर जी क्षेत्र के चंदन गांव, कौड़िया और नादोती ब्लॉक के विभिन्न गांवों में कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण सहायक निदेशक विशाल गर्ग, उप जिला जनगणना अधिकारी मुकेश कुमार और जिला समन्वयक हिमांशु गोयल सहित अधिकारियों द्वारा किया गया। श्री माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के कारण शहर में धूल का गुबार छा गया, जिससे कि लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई, जिससे कि मौसम सुहावना हो गया। बारिश से किसानों को राहत मिली, जबकि कई जगह पर पेड़ गिरने और डालियां टूटने की सूचना भी मिली। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। भीनमाल में महावीर चौराहे के पास हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल कृष्ण कुमार उर्फ गीगा के परिजनों की रिपोर्ट पर दर्ज मामले में आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने लोहे की सरियों से हमला कर दिया और वाहन से कुचलने की कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया, जिसके विरोध में देवासी समाज ने प्रदर्शन कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस फिलहाल वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो देखिए, लोहे के सरियों से यहाँ पर हमला किया गया, कुचलने का भी आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, देवासी समाज जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। भीनमाल हमले में 13 नामजद आरोपियों पर जो है अब FIR भी दर्ज कर ली गई है। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों पर जानलेवा हमले का आरोप लगा है। लोहे के सरियों से हमला किया गया, कुचलने की कोशिश भी की गई। इस तरीके के आरोप जो है वो आरोपियों पर लग रहे हैं। इसका वीडियो भी जो है वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। तो भीनमाल हमले में 13 नामजद आरोपियों पर FIR की गई है। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों पर जानलेवा हमले के आरोप लगे हैं। लोहे की सरियों से हमला किया है, कुचलने की भी कोशिश की गई, इसका भी आरोप है। और इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। देवासी समाज का प्रदर्शन अब इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है और कार्रवाई की मांग, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी जो है इनकी तरफ से की जा रही है। अब कोटपुतली बहरोड जिले के बांसू क्षेत्र के महनपुर गांव में अज्ञात कारणों से घर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर बांसूर और कोटपुतली से फायर ब्रिगेड रवाना हुई, लेकिन रास्ते में खेत में वाहन फंसने से दिक्कत आई, जिससे कि ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से निकाला। ग्रामीणों ने बोरवेल चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। आग से घरेलू सामान, गेहूं की तुड़ी और अनाज के कट्टे जलकर राख हो गए, जिससे कि लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है।
मात लगी है, लगते लगते ये इधर से और सीधी आई है और मकान में यहाँ चारा डला हुआ था, चारा के अंदर आग लगी है। और फिर ज्यादा ही वो दिक्कत आने पर फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, क्योंकि मकान फटने की कंडीशन में थी। देखो मकानों में तरेड़ भी आ चुकी है, ऊपर टीन तोड़ दी गई। ठीक है, और अभी भी आग काबू में नहीं है, अभी भी इसमें आग लग रही है। 12 बजे कोटपुतली फायर स्टेशन से फोन आया था कि मैनपुर में कच्चे घर में आग लग रही है। हमने तुरंत वहाँ से वाहन रवाना किया और मौके पर पहुँचा तो ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। अग्निशमन वाहन मकान के पास नहीं पहुँच पाया, कच्चा रेत होने के कारण वाहन। धौलपुर में जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त निर्देशन में चल रहे जीवन रक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने अवैध और नियम विरुद्ध संचालित वाहनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 टेम्पो वाहनों को जब्त किया। ये कार्रवाई ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन, फिटनेस, बीमा दस्तावेज की कमी, बिना नंबर प्लेट वाहनों के खिलाफ की गई। जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार पिछले 48 घंटों से जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुर्घटनाओं में कमी लाना है। मनिया सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाई करते हुए कई अवैध वाहनों को जब्त किया गया है। विभाग ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।